आज मैं बात करूंगा इंटेंसली इंटरेस्टिंग। क्या बातें हुई? डीप सेंस ऑफ अथॉरिटी हमारे अंदर क्या है? हम उन बातों का अख्तियार क्यों नहीं पकड़ते? क्या हम हमेशा डिक्टेट होंगे? क्या हमें डिक्टेट करना नहीं आता? ये सारी बातें और उसका खुलासा तो मैं करूँगा। आप सब्सक्राइब करते रहें। आप कर रहे हो। 15,000 तो व्यूअर्स हैं मेरे पास, 15,000 ही मेरे को सब्सक्राइबर चाहिए। प्लीज़ करें। अब मेरा ये कहना है, आप जो है ज़िंदगी को शाही ढंग से कैसे जिए, दिस इज़ ए क्वेश्चन। घुट घुट के जीना, उदास होके जीना, मायूस होके जीना, इसलिए तो पैदा नहीं हुए थे ना हमने अपनी फैमिली बनाई थी खुशहाली के लिए, मज़ों के लिए। क्योंकि ये फैमिली बनाना और फैमिली को ठीक से चलाना एक बहुत भारी यज्ञ है। इस यज्ञ में आहुति हमारी क्या है? हमारी कमाई, हमारा पैसा, हमारा टाइम, हमारी एनर्जी। हम जितनी आहुतियाँ डाल रहे हैं ये सारी आहुतियाँ ही हैं। और उस यज्ञ से जो आर्य समाज के लोग करते हैं वो भी बड़ा आदर वाला है। मैं भी आर्य समाज को फॉलो करता हूँ, मैं भी यज्ञ करता हूँ। लेकिन घर को चलाना जो यज्ञ है, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। ये भगवान शिव जी ने भी यही बताया था, पार्वती के साथ बैठ के ब्रह्मा जी को भी, नारद जी को भी, सबको यही बताया था कि जो भी कोई परिवार चला रहा है, इससे बड़ा दुनिया के तख्ते में कोई यज्ञ नहीं है। ये यज्ञ है। इस यज्ञ में आहुतियाँ डालनी पड़ती हैं। आहुतियाँ इन द शेप ऑफ योर अर्निंग्स, आपका टाइम, आपकी एनर्जी। अब आप अपने लिए नहीं हो। आफ्टर द मैरिज यू आर नॉट लिविंग फॉर योर ओन सेल्फ। बियर इट माइंड। मैं बिल्कुल खुली बात करता हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग टू प्लीज़ यू। आई एम नॉट टॉकिंग टू प्लीज़ यू। प्लीज़ बियर दिस वर्ड स्ट्रांगली। मैं आपको खुश करने के लिए बातें नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू क्लैरिफाई ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। यस, मैंने अभी आपको बोला कि इंटेंसली इंटरेस्टिंग बातें क्या हैं। इंटेंसली इंटरेस्टिंग बातें ये हैं कि 6 महीने अपनी फैमिली के साथ रहने के बाद 15 दिन वियतनाम चले जाओ, 15 दिन कंबोडिया चले जाओ। मैं अभी पासपोर्ट ऑफिस से निकल के आया हूँ। अपना पासपोर्ट का जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी करा के, इसी मकसद से फैमिली में आप जब सबके साथ रहना लगते हो, सालों से, जितनी भी आपकी उम्र हो गई है, थोड़ा सा आपको एक ब्रेक चाहिए। एक पॉज चाहिए आपको, एक अपना टाइम चाहिए, है ना, रिवाइंड होने के लिए। जैसे आपका कोई भी स्कूटर है, कार है, उसके इंजन को रिवाइव होना होता है ना, उसमें ऑयल डालना होता है। तो ऐसे ही हमारे को भी, हमारे दिमाग को भी, हमारे माइंड को भी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी रिवाइव होने के लिए अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह में जाना चाहिए। पीछे में विशाखापट्टनम था, जगदलपुर था। तो ये ज़िंदगी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, आनंददायी बनाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है, वरना तो लाइफ डल हो गई ना। वरना तो लाइफ डल हो गई। आप शादी के बाद ये मत मान के बैठें कि आप अपने लिए जी रहे हो। अब आप दूसरों के लिए जी रहे हो। आप जी रहे हो अपनी वाइफ के लिए, जो कि अपना घर संसार छोड़ के आई थी, आज आपके घर में आई है। आपको बहारें ला के उसने दी हैं, आपको उसने बच्चे दिए हैं। वो बच्चे भगवान का एक बहुत बड़ा उपहार है आपको। उन बच्चों को बादशाह बनाना आपका काम है। उन बच्चों को डिक्टेट करना आपका काम है। एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, आप म्यूज़िक डायरेक्टर नौशाद को देखिए, सोनी ओमी को देखिए, है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को देखिए, कल्याण जयनंद जी को देखिए। उन्होंने डायरेक्टर, एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर डायरेक्ट किया, और देखिए ज़माने में उनके गाने सुने जा रहे हैं। ऐसे ही आप अपने परिवार में जो आपके छोटे बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है, या 2 बेटी हैं या 2 बेटे हैं, उनको डिक्टेट करें, उनको शहंशाह बनाने के तरीके बताएं, उनको बादशाहत में रहने का तरीका बताएं। हाउ टू लिव हैप्पीली, हाउ टू एन्जॉय योर लाइफ, हाउ टू डांस, हाउ टू ट्विस्ट, हाउ टू सिंग। और मैं तो ये भी कहूँगा, मैंने जो सीखा है, मेरा जो भी अभी एज है, मेरी आवाज़ से आप पहचान जाओगे। आफ्टर डूइंग माई ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मैंने ज़िंदगी में सिर्फ पूरे दिन में 4 घंटे काम किया है, और 4 घंटे में भी 2.5 घंटे काम किया घर का सामान लाने के लिए। कभी दालें ख़त्म है, कभी सब्ज़ी ख़त्म है,
कभी ऐसा चाहिए, कभी वैसा चाहिए, कभी सहारनपुर के घर में ये खफा है, वो खफा है। पैसिफाई, यू नीड टू पैसिफाई टू द पीपल हु आर लिविंग क्लोज टू यू। आपके माता पिता, क्या आप अपनी मदर के कदमों में बैठ के उनसे कभी प्यार भरी बातें करी है? क्या आपने अपने फादर साहब के कदमों में बैठ के उनसे प्यार भरी बातें, आदर भरी बातें करी हैं? आपने ये सीखा है? क्यों नहीं सीखा है? ये तो सीखना था ना। मैंने ये सब किया है, इसलिए मैं सुख भोग रहा हूँ। अपने मदर फादर के कदमों में बैठ के उनसे प्यार लिया है, उनसे आशीर्वाद लिया है, उन्होंने क्या कहा है वो किया है। मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, इससे आपका जीवन पहले जितना सुखी था अब और ज़्यादा सुखी होगा। अब दूसरी बात है, जैसे पानी को अपनी रास्ता मिल जाता है, पानी अपने रास्ते निकाल लेता है। लिमिटलेस पावर्स पानी में है, लिमिटलेस पावर्स आप में भी है, और आपको मालूम नहीं है। एक्चुअली यू आर नॉट नोइंग योर वर्थ, दिस इज़ ए फैक्ट, यू आर नॉट नोइंग योर वर्थ। आपको पता नहीं इरेशनल लेवल की बातें क्या है, आपको पता नहीं आपके अंदर लिमिटलेस पावर्स क्या है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ताकतें हैं, इतनी बातें हैं कि जो आप ख्वाबों में जीते हो, जो आपके ड्रीम्स कम अलाइव है, वो अलाइव है, वो अलाइव है। आपने क्या ख्वाब देखे हैं रात को सोते हुए, वो भी अलाइव होने हैं, होने हैं, मेरे हुए हैं, मेरे हुए हैं। मैं वो बातें नहीं करता हूँ कि अभी ये करो, अभी 10 करोड़ आपके पास आ जाएगा, अभी ऐसा करो, अभी आप 50 लाख रुपए कमा लोगे। मैं वो बातें नहीं करूँगा। आई एम ए वेरी प्रैक्टिकल मैन, बिकॉज आई नो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। Whatever I am telling on the ground of realities and hard truths. I am a very rough and tough person. Conscious mind में little me. I repeat my line. You are talking about conscious mind. It is little me. Conscious mind में तो पता है आपको कि आप बहुत थोड़े से हैं। उसमें डर है, उसमें चिंता है, उसमें नेगेटिविटी है, उसमें इमोशंस हैं। और जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें दैट इज़ बिग मी। अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है, आपको दुनिया के वो हसीन बहारों में रियल में लेके जाता है जो कि हो जाता है। आप अपने ख्वाब सजाएं तो, आप अपने हसीन ख्वाब सजाएं तो। आपके ख्वाब मेरे को नहीं पता, आपके ख्वाब आपके दोस्तों को नहीं पता, आपके ख्वाब आपकी वाइफ को, आपकी मदर को, आपके बेटे को, आपकी बेटी को तो नहीं पता। आपके ख्वाब क्या है वो आपने अपने आप से बात करनी है। वो आपको अपने आप से भी बात करना नहीं आता क्या? अपने आप से बात करनी है, और वो ख्वाब पूरे होंगे। मेरे वो पूरे ख्वाब हुए हैं, सबकॉन्शियस माइंड से मैंने बातें करी हैं। आई नो हाउ टू टॉक टू माई सबकॉन्शियस माइंड। आई नो दैट इज़ वाई आई एम लिविंग एवरी मोमेंट विद फुल फन एंड प्लेजर। मेरे को जो भी कोई मिलता है वो बहुत अरिस्टोक्रेट मिलता है, बहुत रॉयल पर्सन मिलता है, बहुत डिसेंट पर्सन मिलता है। मेरे को जो भी कोई मिलता है उसका रॉयल ब्लड है। दैट इज़ वाई मैंने जो सीखा है मैं